हाँ, तो एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 7। हाँ, तो इसमें हसन स्कूल की वर्दी बनाने के लिए दो टाइप के कपड़े लेता है। कमीज बनाने के लिए कपड़े 50 रुपए प्रति मीटर के हिसाब से खरीदता है, और पतलून यानी पैंट बनाने के लिए जो कपड़ा होता है उसको 90 रुपए प्रति मीटर के हिसाब से खरीदता है। कमीज के प्रत्येक 3 मीटर के लिए, 3 मीटर कमीज के लिए वो 2 मीटर पैंट का कपड़ा खरीदता है। मतलब कमीज और पैंट के बीच में जो अनुपात है वो 3:2 का है। 3 मीटर कपड़े के 3 मीटर शर्ट खरीदने के लिए 2 मीटर पैंट का कपड़ा खरीदता है। मतलब इसका अनुपात दे रखा है 3:2। कपड़े पर अगर इसको क्रमशः, मतलब पहले कमीज कमीज का दे रखा था, तो पहले कमीज का जो प्रॉफिट है वो 12% है। फिर बाद में पतलून की बात कही थी, तो पतलून का प्रॉफिट 10% है। इतने लाभ पर वो बेच देता है। खरीदा, फिर उसने पैंट को बेचा और टोटल 36,000 रुपये उसे प्राप्त हुए। तो उसने पतलून के लिए कितना कपड़ा खरीदा था, ये हमें ज्ञात करना है। तो इन्होंने क्या बोला, पतलून के लिए कितना कपड़ा खरीदा, तो हम पतलून के लिए मान लेते हैं एक्स मीटर कपड़ा खरीदता है। माना पतलून का कपड़ा तो एक्स मीटर था, ऐसे मान के हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हल कर रहे हैं हम, हमें पहले मानना पड़ेगा, माना पतलून यानी पैंट के लिए जो कपड़ा था, के लिए कपड़ा बराबर एक्स मीटर। तो कमीज के लिए कितना होगा, कमीज के लिए जो कपड़ा होगा, देखो पतलून अगर हमारा एक्स है, हम यहाँ पे देख सकते हैं। देखो यहाँ पे इसको एक थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा ब्रैकेट में। कमीज का कपड़ा निकालना है, तो 3 मीटर कमीज का कपड़ा खरीदता है, तो उसके लिए वो 2 मीटर पतलून का कपड़ा खरीदता है। अगर मैं यहाँ पे लिखूं 1 मीटर पतलून, 1 मीटर, तो दो जो यहाँ पे मल्टीप्लाई में वो इधर डिवाइड में आ जाएगा। तो 3/2 मीटर कमीज का कपड़ा, मतलब अगर 1 मीटर पतलून की बात की जाए तो 1.5 मीटर कपड़ा कमीज का खरीदेगा। कमीज का कपड़ा कितना हो जाएगा, 1.5 मीटर। अगर वो पतलून का 1 मीटर की जगह एक्स मीटर कपड़ा खरीदता है, जैसा यहाँ पर है, तो इसका खरीदेगा 3/2 एक्स मीटर कमीज का कपड़ा। जैसे दो के लिए 3 है, तो एक के लिए कितना हो जाएगा, 3/2। एक्स के लिए कितना हो जाएगा, एक का पता चल गया, तो एक्स का निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इसको एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे एक 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 पेन की कीमत पता चल गई, तो 10 पेनों की कीमत निकालने के लिए हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। वैसे एक का जैसे पता लग गया, तो एक्स निकालने के लिए हमने इसको एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब थोड़ा हमारे लिए इजी हो गया। अब हमें पता चल गया एक्स मीटर पतलून के लिए हमने कमीज का कपड़ा कितना खरीदा, 3/2 एक्स। तो यहाँ पे वही लिख देंगे, 3/2 एक्स मीटर। फिर इसके बाद दोनों को 12%, मतलब कमीज को 12% प्रॉफिट पे और पतलून को 10% प्रॉफिट पे बेचता है। तो यहाँ पे कमीज का कमीज का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस, कितने में बेचा उसको। फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस का, अगर आपको प्रॉफिट दिया हुआ है तो कॉस्ट प्राइस ब्रैकेट में 1 प्लस गेन या प्रॉफिट अपॉन में 100। ये होता है प्रॉफिट का मतलब प्रॉफिट का फॉर्मूला, सॉरी एसपी का फॉर्मूला जब आपको प्रॉफिट दिया हो, ये प्रॉफिट परसेंटेज होता है। तो ये चीज़ हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला लगा के हमने यहाँ पे सेलिंग प्राइस लिखा। तो सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितनी है, अब इसकी कॉस्ट प्राइस भी निकालनी पड़ेगी। पतलून के लिए एक्स मीटर कपड़ा है और इसका जो रेट है, मीन्स हमें ये इसको करने से पहले आपको कॉस्ट प्राइस निकालनी पड़ेगी। तो पहले हम क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, क्योंकि हमें कॉस्ट प्राइस भी नहीं पता। तो अभी हम पहले कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं।
पहले कॉस्ट प्राइस निकालेंगे फिर जाके होगा ये, ठीक है। तो हम पहले कॉस्ट प्राइस निकालेंगे क्योंकि हमें ये चीज़ नहीं पता, हमें ये पता है बट कॉस्ट प्राइस नहीं पता। तो हम पहले यहाँ लिखेंगे पतलून का क्रय मूल्य, पतलून का क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस हो जाएगी उसकी 1 मीटर, देखो 1 मीटर पतलून का जो कॉस्ट है वो हमें दे रखा है ऊपर। 1 मीटर पतलून का कॉस्ट हमें दे रखा है 90 रुपये प्रति मीटर, मतलब 1 मीटर का 90 रुपये और कमीज का 50 रुपये। तो हमें 1 मीटर का पता है, तो एक्स मीटर पतलून का क्या हो जाएगा 90x। 1 मीटर कमीज का कीमत कितना है, मूल्य कितना है 50 रुपये। तो 3/2 कमीज का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 3/2 एक्स का। तो 50 की गुणा 3/2 एक्स से कर देंगे, तो यहाँ आ जाएगा 2 से कट जाएगा 50, 25, 25 या 75 एक्स। अब हम सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे, पतलून का विक्रय मूल्य, पतलून का विक्रय मूल्य या फिर सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य या सेलिंग प्राइस बराबर हो जाएगा, फॉर्मूला लगा देंगे ये वाला, सीपी, पतलून का सीपी कॉस्ट प्राइस कितना है 90x, ब्रैकेट में 1 प्लस प्रॉफिट कितना है इस पे, पतलून पे प्रॉफिट आया हमारे पास, शर्ट पे तो हमारे पास था 12, पतलून पे था हमारे पास 10, 10% प्रॉफिट, तो 10/100। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा हमारा 90x, इसके नीचे 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई करके 10 प्लस में 1 11, 11/10, तो 0 से 0 कट जाएगा, 11 से 9 की गुणा कर देंगे 99x। इसी तरह से कमीज का, कमीज का विक्रय मूल्य भी निकाल लेंगे। हमें विक्रय मूल्य इसलिए निकालना है क्योंकि हमें टोटल विक्रय मूल्य दे रखा है 36,600 रुपये, इसलिए ताकि हम दोनों विक्रय मूल्य को जोड़ के 36,600 के इक्वल कर दें। तो इसमें क्या था 75x था कमीज का, ब्रैकेट में 1 प्लस 12% प्रॉफिट हो रहा था इसमें 100, 4 से काट दिया, 4 दिया 12 और 25 आ गया। इसके नीचे 1 लेकर एलसीएम ले लिया, 25 और 3 28/25 मल्टीप्लाई में 75x। अब इसको सॉल्व कर देंगे, 25 से काट देंगे, 25 दिया 75, 28 को 3 से गुणा कर देंगे, 75 और 9 कितने हो जाएंगे 86, नहीं नहीं 84, 84x, ठीक है। तो ये हमारा आ गया विक्रय मूल्य। अब हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, दोनों का कुल विक्रय मूल्य, कुल विक्रय मूल्य यानी कि टोटल सेलिंग प्राइस इक्वल टू 36,600 रुपये, ये हमें दिया हुआ है। देख लेते हैं ऊपर इतना ही है, हाँ 36,600 रुपये। लाभ बेचकर इतना प्राप्त होता है, लाभ पर बेचकर इतना प्राप्त होता है, मतलब उसको टोटल उसने सेलिंग करके उसको इतने पैसे मिल गए। तो पहले वाली सेल, पहले पहले का मतलब शर्ट का और पतलून का दोनों का विक्रय मूल्य ऐड कर देंगे। यहाँ पतलून का विक्रय मूल्य, पतलून का विक्रय मूल्य या एसपी प्लस शर्ट का या कमीज का एसपी बराबर हो जाएगा 36,600। पतलून का सेलिंग प्राइस कितना था 99x और कमीज का है 84x, बराबर हो जाएगा 36, दोनों को प्लस कर देंगे 4 और ये 9 13 1 आ जाएगा, 9 9 18, 183 x बराबर हो जाएगा 36600। अब यहाँ पे 83 मल्टीप्लाई में इधर उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा 36600 डिवाइड में 183। अब इसको कैंसिल कर देंगे, 2 बार में चला जाएगा ये, तो यहाँ पे आंसर आएगा 200। तो हमें पता लग गया, इसलिए x बराबर 200 हो गया, अर्थात हमें पता चल गया, अर्थात
पतलून के कपड़े की लंबाई बराबर 200 मीटर है। ये आपका आंसर हो गया।